क्या आपको भी यूके जाना है? तो इस वीडियो में बताएँगे हम यूनिवर्सिटी वीज़ा में टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, जो कि आप सुन के हो जाओगे एकदम शॉक। तो यदि आपको भी जाना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना कि क्या रियलिटी है यूनिवर्सिटी वीज़ा 2026 के वीज़ा की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सही होगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप सोच रहे हो यूके में स्टे करने के लिए, वर्क करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, वो भी पूरे 2 साल के लिए, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। यदि आपको यूनिवर्सिटी वीज़ा मिल जाता है तो आपको कितना पे करना होगा, कितना सेव करना होगा और साथ ही साथ मंथली कितना खर्चा आ जाएगा, इंडिया से लेकर यूके तक का सफ़र में कितना टोटल खर्चा आ जाएगा, आपका रेंट कितना आ जाएगा, आपका टिकट्स का प्राइस कितना आ जाएगा और वीज़ा की फ़ीस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ आपको हेल्थ सब चार्ज भी पे करना होगा। तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं इसी ब्लॉग में। बोला जाए आपको रियलिटी बताने वाले हैं। यदि आप भी प्लान कर रहे हो वीज़ा 2026 के लिए तो ये सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वीजा गिव्स यू 2 years स्टे इन द यूके। यू कैन वर्क, एक्सप्लोर, स्टे, एवरीथिंग। अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में हो तो आप डेफिनेटली ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ रियलिटी की कि आपके अकाउंट में कितना सेफ होगा जब आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। टू अप्लाई, सबसे पहले यदि आपको ये फॉर्म फिल करना है तो आपके अकाउंट में मिनिमम मिनिमम 2500 पाउंड होने चाहिए। इसका बात कर ली जाए इंडियन करेंसी वाले तो 3.5 लाख रुपए के आसपास आपके अकाउंट में होना ही चाहिए मिनिमम मिनिमम, जो 28 डेज के अंदर आपको शो करना होगा। जो भी आपका मंथली जो चला आ रहा है उसमें आपको शो करना होगा कि आपके अकाउंट में 1 महीने से 3.5 लाख रुपए हैं। ये आपको किसी को पे नहीं करना बट आपको सेव करके रखना है। इससे यूके गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप यूके में अफोर्ड कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये कि आपको वीज़ा की फीस कितनी पे देनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको हेल्थ सरचार्ज पे कितना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम आप तो कह रही थी उल्टी वीज़ा की फीस फ्री है, तो हमें क्या पे करना होगा या नहीं करना होगा? तो मैं बताऊँ, यूनिवर्सिटी वीज़ा की फ़ीस जो है वो टोटली फ्री है, क्योंकि वो एक ऐसा लॉटरी सिस्टम है जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। काफ़ी ज़्यादा इंडियंस फिल करेंगे, उसमें आपको सिलेक्ट होने का मौका मिलेगा 3000 कैंडिडेट्स को, जो कि टोटली फ्री है। बट यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो आपको वीज़ा की फ़ीस देनी होगी और साथ ही साथ आपको हेल्थ सब चार्ज भी पे करना होगा। वीज़ा की जो फ़ीस है वो 2 साल की इंडियन करेंसी में बात कर ली जाए तो 32,000 के आसपास है। और साथ ही साथ यदि आप हेल्थ सब चार्ज की बात कर लोगे तो अराउंड अराउंड कि वो 1,50,000 के आसपास है। तो 1,50,000 रुपये आपको वो देना है और साथ ही साथ 2 साल के लिए, और साथ ही साथ आपको वीज़ा की फ़ीस देनी है 32,000 के आसपास। तो टोटल बोला जाए तो आपको 1.5 से 2 लाख के बीच में पे करना होगा, जिसमें आपको वीज़ा की फ़ीस और हेल्थ सब चार्ज भी होगा। अब आपने ये पे कर दिया है, वीज़ा की फ़ीस भी दे दी है और आपने हेल्थ सब चार्ज भी दे दिया है और आपके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए भी हैं। अब आपको क्या और एक्स्ट्रा पे करना है? अब आपको बताते हैं कुछ रियलिटी। वीज़ा की फ़ीस ही नहीं, आपको एक्स्ट्रा भी पे करना होता है। आपको यूके गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, बट आपका जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो है फ्लाइट की टिकट्स। यदि आप इंडिया से यूके आते हो, आप नो रिटर्न का टिकट लेते हो तो आपको पे करना होगा 40 से 50 हज़ार के, जो चीपेस्ट भी आप देखोगे तो 40 हज़ार के आसपास फ्लाइट का खर्चा आएगा। यदि आप रिटर्न का भी देखोगे तो यही आप आराम से मान लो 60-70 हज़ार के आसपास आपको चीपेस्ट से चीपेस्ट एक रिटर्न टिकट मिल जाएगा आने और जाने का। दूसरी चीज़ ये, यदि आपको टीबी टेस्ट कराना होगा, जो बेसिक इंडिया में जो टेस्ट होता है वो 2 से 2.5 हज़ार के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है किस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, वो डिपेंड करता है करना होता है। जैसे कि मैंने जो फीस दी थी अपनी, वो दी थी 1200, बट मैंने अपनी डॉटर का भी करवाया था टीबी टेस्ट, तो उस टेस्ट में मुझे 2,500 पे करना पड़ा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको 2 से 2.5 हज़ार के बीच में आराम से वो टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको, यदि आप यूके में आए हो तो आप कहीं रुकोगे भी, तो आपको या तो होटल लेना है या आप एयरबीएन लेना चाहते हो, उसका भी आपको पे करना होगा।
एटलीस्ट आप यदि यहाँ 1 मंथ के लिए रुकते हो, यदि आप शेयर्ड रूम देखते हो या आप वहाँ से देख लेते हो, आप सोच रहे हो कि नहीं हम होटल नहीं जाते हैं, हम शेयर्ड में लेते हैं, तो आपको मिनिमम बोला जाए 60 से 70,000 के बीच में पर मंथ देना पड़ेगा। यदि आप होटल में जाते हो या लंदन जैसी सिटी में जाते हो या मैनचेस्टर में जाते हो तो आपको अच्छा खासा पे करना होगा। और आपको लंदन जैसी सिटी में आप जाते हो तो सबसे ज़्यादा आपको प्राइस देना होगा, क्योंकि यूके में लंदन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप यदि लंदन में जाते हो तो आपको खर्चा, यदि आप होटल में लेते हो 1 महीने का, तो 1 लाख के आसपास आराम से पड़ जाएगा। यदि आप शेयर्ड में रहते हो तो आपको 60 से 70,000 में खर्चा आराम से आ जाएगा। बट आप लंदन के नियर बाई सिटी में रहते हो, जैसे मैनचेस्टर में रहते हो, ऑक्सफोर्ड में रहते हो, रेडिंग में रहते हो, इस एरिया में रहते हो, तो आपको थोड़ा-सा चीप पड़ जाएगा। बट इतना भी ज़्यादा कम नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट बोला जाए 5 से 700 के आसपास पाउंड में आराम से पड़ जाएगा। तो बोले इंडियन करेंसी में बात करी जाए तो 50 से 60,000 के बीच में आपको नियर बाई लंदन के घर मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं, आप यूके आए हो तो आप कुछ ट्रैवल करोगे या कुछ खाने-पीने के लिए ग्रोसरी का आइटम लोगे, कुछ भी बाय करोगे, तो आपका 150 से 200 पाउंड के बीच में आराम से आ जाएगा खाने-पीने का। और आप यदि ट्रैवल करते हो, यदि आप यहाँ बस से ट्रैवल करते हो तो वो थोड़ा चीप रहता है। यदि आप यहाँ ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ट्रेन की जो टिकट्स हैं बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होती है। हाँ, बट यदि बस से ट्रैवल करते हो तो इतना नहीं होता है। बट हाँ, बस से आपको यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। यदि आप ट्रैवल से सोचना चाहते हो कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ईज़िली जाना है, तो आपको अच्छा खासा पे करना होगा। तो मैं यही कहूँगी, यदि आप उसका भी लेके चलो 100 पाउंड के आसपास पर मंथ, यदि आप नियर बाय कहीं जाते हो तो। उसके बाद आपको खर्चा देना होगा इंटरनेट का। यदि आप शेयर्ड में रहते हो, उसमें यदि इंक्लूड है सब कुछ चीज़ें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि नहीं है तो उसमें भी आप जैसे लाइट का मान लो, पानी का मान लो, वो भी आपको यहाँ पे करना होगा। मतलब आपको टोटल खर्चा बोला जाए, वीज़ा की फीस हटा दी जाए या वीज़ा की फीस भी इंक्लूड कर ली जाए, तो आपको पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपको जो वन टाइम पे करना है वो 1.5 से 2 लाख के बीच में आपको पे करना ही करना है। 3.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने ही चाहिए। उसके अलावा यदि मंथली देख ली जाए तो आपको 1 लाख रुपए मंथली यूके में रहने के लिए चाहिए है, चाहे आपके पास जॉब हो या नहीं हो। ये कुछ ऐसी रियलिटी है आपको आगे पता नहीं होगी, जो मैं आपको बता रही हूँ। जो फैक्ट है, यदि आपके पास जॉब नहीं है तो आपको यूके में 1 मंथ 1 लाख रुपए पे करना ही है। यदि आपकी जॉब लग जाती है तो आपका ईज़ी रहता है यूके में रहने के लिए, नहीं तो आपको पर मंथ 1 लाख रुपए तो पे करना ही होगा। और हाँ, साथ ही साथ आपके फ्लाइट के टिकट, तो टोटल खर्चा में आप यदि आप वन टाइम में पे करोगे, 1 मंथ का होटल का खर्चा 1 लाख रुपए, फ्लाइट का 50,000 रुपए, हेल्थ सब चार्ज, वीज़ा की फीस, टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट का प्राइस, ये बेसिक बेसिक लेके चलोगे तो आपका वन टाइम पे करने में वो आपको पे करना होगा 4.5 से 5 लाख के बीच में। प्लस आपके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए होने ही चाहिए। यदि आप उसको भी इंक्लूड करते हो तो कुछ आपका 8.5 या 9 के आसपास होगा, बट उसको इंक्लूड नहीं करोगे तो आपको बोला जाए बेसिक बेसिक मान लूँगा तो 4 से 5 लाख के बीच में आपको पे करना होगा, जब आपकी यूके की ट्रिप लग पाएगी। यदि आपकी जॉब लग जाएगी तुरंत तो आपको यूके में रहना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। हाँ, यदि आप आईटी में ढूँढ रहे हो, फाइनेंस में ढूँढ रहे हो, मेडिकल लाइन में ढूँढ रहे हो, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। यदि आपकी स्किल अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बोलने की अच्छी है, तो डेफ़िनिटली आपको क्विक जॉब मिल जाएगी। हाँ, बट आप यहाँ सोच रहे हो कि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास तो आईटी का भी कुछ नहीं है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अभी यहाँ पार्ट टाइम इतनी जॉब्स हैं, वो भी आप कर सकते हो। चाहे आप यहाँ वेयरहाउस में जॉब कर लो, चाहे आप यहाँ कैफ़ेज़ में जॉब कर लो, या आप लोकल स्टोर पे काम कर लो। आपको यूके में जो बेसिक सैलरी है वो 2 लाख के आसपास, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ मिल जाएगी, जिसमें आप यदि आप अकेले ही आओगे यूनिटी वीज़ा में तो आप 1 लाख रुपए खर्च भी कर सकते हो और साथ ही साथ 50 से 60,000 रुपए या 1 लाख रुपए भी सेव कर सकते हो। उससे पहले आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप
यूके में आ रहे हो तो आपको सारी सच्चाई पता होनी चाहिए, कितना आपको पे करना होगा जब आप यूके में आ पाओगे। हाँ, यदि आपकी यूके में आके जॉब तुरंत लग जाती है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उससे पहले आपको आ सकती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगी, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। कहाँ रहना बेस्ट है, कहाँ आप जॉब ट्राई कर सकते हो, यदि आप स्टडी करना चाहते हो तो वो आप कहाँ से कर सकते हो, क्या-क्या आपके लिए बेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको आंसर दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।